Hello dear friends, for the timely update of my videos, join my Telegram channel @maths PS1. Question number 41. The ratio of two numbers is 5:2. If both the numbers are increased by 6, the ratio becomes 2:1. What is the sum of the initial two numbers? तो देखो, उन्होंने पूछा ये इन दोनों का सम कितना होगा. अगर हम रेशो ले लें 5x और 2x तो कितना हो गया 7x. इसका मतलब आंसर 7 का मल्टीपल है. तो इनमें से एक ही नंबर है जो 7 का मल्टीपल है, वो है 42. तो आंसर हो गया 42. बट लेकिन हम प्रोसीजर भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर हमें आगे के क्वेश्चन में भी काम आएगा. 5/2 था रेशो, राइट. उसमें हमने 6 और 6 ऐड किया है. अगर कोई टू नंबर्स में सेम नंबर ऐड करा जाता है तो उनके बीच का गैप हमेशा सेम रहता है. और वो रेशो चेंज हो गया 2:1 में. इनके बीच का गैप कितना है 3. 6 और 6 से ऐड हो रहा है, उसके बाद भी गैप तो 3 का ही रहेगा. और यहाँ पर गैप कितने का है 1 का. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 2 3 6 और 3 1 3, 6/3. अब देखो ये 5/2 और ये 6/3. इनके बीच में कितने का गैप है 1 का. लेकिन हमने तो 6 से इंक्रीज़ करा था ना, लेकिन तो गैप भी तो 6 का होना चाहिए. तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से सबको. तो 6 5 30, 6 2 12. तो कितना आया हमारा इनिशियल टू नंबर्स कितने आए 30 और 12. इनका सम कितना है 42. बस यही पूछा था हमसे. क्वेश्चन नंबर 42. रुपीज़ 6,800 was divided among PQR in the ratio of 5:7. By mistake it was divided among PQR in the ratio 8:7:5. What amount R has lost in the division? देखो पहले R को कितना मिल रहा था, R को पहले मिल रहा था 8/20. रेशो के नंबर सेम है 5 7 8 8 7 5. और अब R को कितना मिल रहा है 5/20. एडिशन तीनों का कितना है 8 + 7 + 5 20. तो पहले 8/20, 20 में से 8 पार्ट मिल रहे थे, अब 20 में से 5 पार्ट. तो कितना उसको लॉस हो गया 3/20. किसका 6,800 का. बस 2 3 6, 2 4 8, 0. 34 × 3 कितना होता है 102. साथ में एक 0. 1020 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 43. If the diameter of a right angled cone is 10 cm and its height is 12. देखो ये कोन में ऐसे ट्रायंगल बनता है, देखो कोन को ऐसे बनता है कोन. डायमीटर 10 है तो रेडियस हो गई 5, हाइट हो गया 12. ये राइट एंगल ट्रायंगल है और पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 12 5 और ये कितना होता है 13. बस रेशियो ऑफ रेडियस रेशो लेटरल हाइट ये है, स्लांट हाइट या लेटरल हाइट 5:13. 5:13 इज द राइट आंसर. ये स्लांट हाइट का वैसे फार्मूला क्या होता है L² = अंडर रूट में R² + H². R² कितना था 25, H² 12 का स्क्वायर 144. कितना आ गया ये 169. वो क्या होता है 13 का स्क्वायर. इसका मतलब स्लांट हाइट कितनी आई 13. लेकिन हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ याद होने चाहिए, जैसे 12 5 एंड 13. क्वेश्चन नंबर 44. 4 नेचुरल नंबर्स आर इन प्रपोर्शन एंड द सेकेंड नंबर इज़ 2 टाइम द फर्स्ट नंबर. अगर फर्स्ट नंबर a है या x है तो सेकेंड नंबर कितना हो गया 2a. उसके बाद उन्होंने बोला है थर्ड नंबर इज़ 4 टाइम द फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर इज़ 8 टाइम द फर्स्ट नंबर. यही हुआ. और मैंने इनको इक्वल्स टू में क्यों लिखा, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर. हमें पता है अगर कोई 4 नंबर प्रोपोर्शन में है तो 1/2 = 3/4 होता है, राइट. तो भाई अब उन्होंने बोला है व्हाट इज़ द मिनिमम सम. सम कब होगा जब a की वैल्यू 1 होगी तभी मिनिमम होगा. तो ये 1 + 2 + 4 + 8 कितना हो गया 8 और 4 12, 14 और 1 15. 15 इज द राइट. Question number 45. If the radius of a cone and a right angle cylinder and a sphere is the same and the height of the cone and cylinder is 2 times the radius. देखो हाइट हमें दी है 2r और रेडियस तो सबका ही r है, राइट. हमें क्या करना है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है πr² h
टू दैट ऑफ कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच टू दैट ऑफ स्क्वायर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें से देखो पाई आर स्क्वायर सब में से कट गया, इसमें से आर स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ एक आर। अब हो गया एच रेशो h/3 रेशो आर, इतना ही बचा। h की जगह 2r डाल दें, 2r/3 रेशो आर। तो ये 4/3 यहाँ पे रह गया था 4/3 राइट। 2r से 2r हर जगह कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे बचा सिर्फ 2। अब पूरे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें रेशो को, 3:1:2 3:1:2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इज ₹1200 if their price are in the ratio 4:5:3 then what is the price of the cheapest item। तो देखो उनका प्राइस कितना है 4:5:3, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। रेशो में एवरेज कितना है 4 + 5 + 3 कितना हुआ 12, 12/3 4, इसका मतलब 4 इज़ रिप्रेजेंटिंग 1200। एवरेज प्राइस दिया है ना ये 3 का, तो 4 इज़ रिप्रेजेंटिंग 1200। देन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट आइटम। चीपेस्ट आइटम की वैल्यू 3 है, 3 की वैल्यू क्या होगी 1200/4 इंटू में 3, 4 3 = 12, 3 3 = 9, 900 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, द स्पीड ऑफ अ बस एंड अ कार आर इन द रेशो 2:5। कार covers a distance of 280 km in some time and bus covers a distance of d km less in same time। देखो मैंने आपको ये टाइम डिस्टेंस स्पीड में बहुत अच्छे से बताया था। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, सेम है, इसका मतलब डिस्टेंस और स्पीड का रेशो सेम होगा। डिस्टेंस एंड स्पीड का रेशो सेम होगा, जितनी स्पीड उतना ही डिस्टेंस कवर होगा। तो ये बस है, ये कार है, ये इनकी स्पीड है 2:5, तो डिस्टेंस का रेशो भी क्या हो जाएगा 2:5। अब उन्होंने बोला कार कवर से डिस्टेंस ऑफ 280 किलोमीटर, कार ने 280 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू 280 है, तो 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 280/5 इंटू में 2, 5 1 = 5, 5 2 = 10, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। 280 को मैंने ऐसे मान लिया 28 इंटू 10 और 5 2 = 10 ऐसे काट के लिख दिया 28 इंटू 2। बस अब हमें क्या करना है 28 इंटू 4, 8 4 = 32, यहाँ पे 3 आ गया और 4 2 = 8 और 3 11, 112 इज़ द राइट आंसर। 112 इज़ द राइट आंसर। देखो इस मेथड से हमने किया तो हमें इस डी का कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर हमसे पूछा होता ये डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी होती 280 - 112, और हम सीधा भी निकाल सकते थे। डी की वैल्यू है 5 - 2 3, दोनों में गैप कितना है 3, बस 5 की वैल्यू 280 तो 3 की वैल्यू भी निकाल देते हैं हम, राइट। क्वेश्चन नंबर 48, रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशो 3:2 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये है R1 R2 और H1 H2, राइट। R1 R2 है 3 2 और H1 H2 है 4 3। और हमसे क्या पूछा व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर एच करते हैं। ये आर है 3 का स्क्वायर इंटू में H4, नीचे इसका आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और H3, 2 2 = 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 1 = 3, 3 3 = 9 होते हैं, मतलब एक स्क्वायर कैंसिल। तो आंसर कितना आया 3:1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, P&Q एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टेड द रेशो 4:9। इन्वेस्टेड इन रेशो, उन्होंने कैपिटल कितनी लगाई है किस रेशो में 4:9 में, और कितने पीरियड के लिए 3:8। ये है कैपिटल और ये है टाइम, तो प्रॉफिट किस रेशो में होगा इनका मल्टीप्लाई, राइट। मैंने आपको ये लास्ट क्लास में भी बताया था। 4 3 = 12, रेशो 9 8 = 72, प्रॉफिट का रेशो हो गया 1:6। इफ़ पीस शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इज़ 332, मतलब 1 इज़ रिप्रेजेंटिंग 332। व्हाट इज़ द टोटल अर्न प्रॉफिट। टोटल अर्न प्रॉफिट कितना है 1 + 6 7, 1 की वैल्यू 332 है, तो 7 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 332 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस 7 2 = 14 का 1, 7 3 = 21 का 2 कैरी, 7 3 = 21 और 2 2 3 2 4 इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 51, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर टू सन इज 7:3। देखो ये है प्रेजेंट एज। इफ 5 years अगो द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एज वाज 5:2, 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले -5, ये रेशियो हो गया 5:2। देन व्हाट विल बी द सन्स एज 5 years फ्रॉम नाउ। तो पहले देखते हैं यहाँ पर कितने का गैप है। ये है 4 का, और यहाँ पर कितने का गैप है, 3 का। भाई फादर और सन में गैप हमेशा सेम रहेगा, तो हम गैप सेम कर लेते हैं। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। तो ये हो गया 7 3 21, 3 3 9। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, अकेले नहीं कर सकते, नहीं तो रेशियो ही चेंज हो जाएगा। 4 5 20 और 4 2 8। इनमें भी 12 ईयर्स का गैप हो गया, इनमें भी 12 का गैप हो गया। अब गैप सेम है। अब हम देखते हैं, आज से ये 5 साल पहले की बात है, तो लेकिन यहाँ पर कितने का गैप है, पहले 21, फिर 20, फिर 9, फिर 8, एक ही साल का गैप है। तो क्या करेंगे, 5 का गैप बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई। तो 21 5 110, 9 5 45। बस अब उन्होंने पूछे व्हाट विल बी द सन्स एज 5 year फ्रॉम नाउ। ये प्रेजेंट एज थी ना, प्रेजेंट एज दोनों की ये आ गई। आज से 5 साल बाद बेटा कितने का हो जाएगा, 45 + 5 50 ईयर्स का हो जाएगा। बस। क्वेश्चन नंबर 52, रेशियो ऑफ एज ऑफ पी आफ्टर 3 years एंड द एज ऑफ क्यू बिफोर 3 year इज 3:2 respectively. If the sum of their present ages is 45 years, then what is the half of the age of P after 12 years? देखो क्या बोले, P और Q की एज का रेशियो 3:2 है, तो ये 3x हो गया और ये 2x हो गया। लेकिन ये P की एज कब है, आफ्टर 3 year। तो P की एज प्रेजेंट में कितनी हुई, 3x - 3, और Q की एज ये है 3 साल पहले, तो अब प्रेजेंट में कितनी हुई, 2x + 3। ये इनकी है प्रेजेंट एज, ये P की प्रेजेंट एज है और ये Q की प्रेजेंट एज है। इन दोनों का सम कितना है, 45। तो बस 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा जब ऐड करेंगे, तो 5x = 45 लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ऐड करते। x = 9 आ गया। तो P की प्रेजेंट एज कितनी हुई, 9 3 27 - 3। बताओ कितना हुआ, 9 3 27 - 3 24। अब उन्होंने पूछा आज से 12 साल बाद, तो 36 हो गया, उसका आधा 18, 18 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, अ बैग हैज़ अ मिक्स ऑफ 10 rupee notes, 50 rupee notes एंड 100 rupee notes. The value of the money is less than ₹600 and the ratio of 10 rupee, 50 rupee and 100 rupee note is 5:2:4. हमने ले लिया नंबर ऑफ नोट्स 5x, 2x एंड 4x। ये हैं 10 रुपये के, ये हैं 50 रुपये के, और ये हैं 100 रुपये के। तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 10 5 50x प्लस 52 100x प्लस 100 × 4 400x। और उन्होंने बोले इन सब की जो वैल्यू है ना वो 600 से कम है। सब में से 50 कॉमन आ रहा है, ले लो। x + 2x + 8x बचा, इज़ लेस देन 50 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड में आ जाएगा 50 इधर, 600/50 हो गया। कितना हुआ ये, 12, 8 और 2 10 और 1 11, 11x इज़ लेस देन 12। भाई अब एक बात बताओ, x की वैल्यू पॉइंट में हो सकती है, नहीं, वो तो नंबर ऑफ, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ नोट्स। तो बस x की वैल्यू तो हमारी पॉइंट में नहीं हो सकती, तो x की क्या वैल्यू हो सकती है, सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो है 1। इसके अलावा x की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे मैं x की जगह 2 लगाऊंगी तो वो 11 2 22 हो जाएगा और वो 12 से बड़ा हो जाएगा, राइट। तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, 1। और उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ 50 रुपी नोट। ये थी टोटल वैल्यू 50 रुपीज़ के नोट की, मतलब हमारे पास 2 50 के नोट हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी हुई, 50 और 50 100, 100 इज़ द राइट आंसर। नहीं तो हम यहाँ पर भी सीधा x की वैल्यू 1 डाल के 100 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, 6 years ago the ages of Manu and Chanchal were in the ratio 4:3 and 4 years from now the ratio of their ages is 13:11। देखो पहले मनु और चंचल की एज थी, मनु और चंचल की एज थी पहले 4:3, फिर ये है 6 साल पहले, फिर आज से यहाँ पे ये प्रेजेंट एज हो गई, उसके बाद आज से 4 साल बाद उनकी एज हो जाएगी 13/11। देखो यहाँ पर कितने का गैप है, 1 का, यहाँ पर कितने का गैप है, 2 का। भाई गैप हमेशा सेम रहेगा, चाहे कितने ही साल कम हो जाए, कितने ही साल बढ़ जाए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले तो गैप सेम करते हैं, 4 2 8, 3 2 6, गैप सेम हो गया।
अब इन दोनों में कितने का गैप है? 10 सालों का। और यहाँ पर कितने का गैप है? सिर्फ 5 का। 8 से 13 कितने का गैप है? 5 का। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें सभी को, तो गैप हो जाएगा 10 का। 8 टू द 16, 6 टू द 12, 13 टू द 26, 11 टू द 22। देखो गैप कितने का है? 10 का। इसका मतलब अब ये क्वेश्चन ओरिजिनल वैल्यूज़ दे रहा है हमें। फाइंड द एज ऑफ मनु एट प्रेजेंट। मनु की एज, ये 12 आज से 6 साल पहले, उसमें 6 और ऐड कर दो, 18 हो गई। नहीं तो आप इधर से भी देख सकते थे। ये मनु की एज आज से 4 साल बाद की है, उसमें से -4 कर दो तो भी 18 आया। कहीं से भी देख लो, आंसर 18 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 55। राम एंड सीता इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशो 4:5। द टाइम सीता इन्वेस्टेड हर मनी वॉज 1 ईयर लेस देन दैट इन्वेस्टेड बाय राम। ये राम है, ये सीता है। इन्होंने अपनी कैपिटल लगाई, कैपिटल का रेशो है 4:5। द टाइम सीता इन्वेस्टेड हर मनी फॉर 1 ईयर वाज लेसर देन दैट इन्वेस्टेड बाय राम। अगर राम ने y ईयर्स के लिए अपनी मनी लगाई है तो सीता ने कितने के लिए लगाई है? y - 1 ईयर्स के लिए, राइट। अब क्या है, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट क्या होता है? जितना कैपिटल और जितने टाइम के लिए लगाई है उसका रेशो। तो 4y अपॉन में 5y - 1 इक्वल्स टू 6/7। यही तो है प्रॉफिट का रेशो, राइट। अब देखो ये हो गया 4y अपॉन में y बाय y - 1 इज इक्वल्स टू 6/7 इंटू 5/4, राइट। 2 3 6, 2 2 4, आंसर आया 5 3 15/14। इनके बीच में भी कितने का गैप है? 1 का। यहाँ पर भी 1 का ही गैप आ रहा है। इसका मतलब आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो y की वैल्यू कितनी है? 15 और y - 1 की वैल्यू है 14। और उन्होंने हमसे सीता का पूछा है, सीता का है y - 1 मतलब कि 14। आंसर इज 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 56। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 8 टाइम्स द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 8 टाइम्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे लिख सकते हैं 8/1। द रेशो ऑफ डायगनल ऑफ द स्क्वायर टू द डायगनल ऑफ, फाइंड द, हमें रेशो निकालना है डायगनल ऑफ द स्क्वायर टू द डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। देखो पहले तो ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और उन्होंने बोले लेंथ जो है वो s/2 है। इतना तो हमें पता चल गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है? डायगनल। d1 क्या होता है? डायगनल ऑफ स्क्वायर, डायगनल ऑफ स्क्वायर, ऐसे लिख दूँ ds अंडर रूट में s² प्लस s², तो ये हो जाएगा s बाहर √2 s√2। और डायगनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? अंडर रूट में l² प्लस b², यही होता है। l² की जगह s/2 का स्क्वायर प्लस b², ठीक है। चलिए अब इसको लिखते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये हो जाएगा s का स्क्वायर बाय लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना है? l की जगह में s/2 लिख दो, इंटू में b। ये एक s से एक s कट गया और 2 ऊपर आ गया। 8/1 इज इक्वल्स टू 2/b, राइट। और ये एक sp, 2 1 2, 2 4 8। इसका मतलब s/b आ गया 4/1। हमसे डायगनल का रेशो पूछा है, बस यहाँ पे हम s की जगह 4 लगा देते हैं और यहाँ पर भी s की जगह 4 लगा देते हैं, b की जगह 1 लगा देते हैं। कितना आ गया? डायगनल ऑफ स्क्वायर अपन में डायगनल ऑफ रेक्टेंगल, s की जगह 4√2 अपॉन में यहाँ पर 4/2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर 1। आंसर आया 4√2 रेशो √5। 4√2 रेशो √5। 2 इज द राइट आंसर। Question number 57. Among 5 numbers, first number is double of the second number and 3/4 of the third number. The average of 5 number is 55. If the sum of the remaining 2 number is 88, then find the value of the third number. तो पहले हम देखते हैं क्या दिया है। फर्स्ट नंबर इज डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है। अगर सेकेंड नंबर 1 है तो फर्स्ट नंबर 2 है। कोई डाउट? अब उन्होंने बोला है एंड 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर। 3/4 का मतलब अगर थर्ड नंबर 4 है तो सेकंड नंबर कितना होगा? 3। यही तो बोला है 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर, 4 का 3/4, राइट।
तो बस यहाँ पे हम थर्ड ले लेते हैं। अब ये अगर 4 है तो ये कितना होगा 3। अब रेशो को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 इधर 3 मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, 3 2 6, 3 1 3, 8:6:3 आ गया। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर का रेशो आ गया। अब हमें थर्ड नंबर की वैल्यू निकालनी है। पहले तो हम देखते हैं बाकी इन तीनों नंबर का सम कितना है। फटाफट देखो, एवरेज जो है वो 5 नंबर का 55 है, तो टोटल हो गया 55 × 5। उसमें से लास्ट के 2 नंबर्स वो हैं 88, तो -88 कर दो। 11 कॉमन आ रहा है, 5 5 25, 11 कॉमन लेकर यहाँ पे 5 बचा, -8, 25 -8 कितना होता है 11 × 17। इसका मतलब इन तीनों नंबर का सम है 11 × 17। इन तीनों नंबर का सम कितना है 8 और 3, 11 और 6 17, मतलब 17 इज रिप्रेजेंटिंग 11 × 17। तो आपको 3 की वैल्यू निकालनी है। कितना हो गया, 1 की वैल्यू 11, 3 की वैल्यू 33। देखना किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द थर्ड नंबर। मैंने तो फर्स्ट की निकाली, थर्ड नंबर तो 8 है ना, तो बस 8 की निकाल दो, 88 हो जाएगा। 88 इज़ द राइट आंसर। Question number 58. A family consists of a father, a mother, a son and a daughter. The ratio of their ages is 7:6:2:3 and the present age of father is 49 years. देखो 7:6:2:3 और father is representing 49 and the present age of father is 49. What will be the average age of the family after 3 years? तो एवरेज एज ऑफ द फैमिली आफ्टर 3 ईयर्स का क्या मतलब है, जितनी अभी एवरेज एज है उसमें 3 ऐड करने हैं। तो अभी कितनी एवरेज एज है रेशो के अकॉर्डिंग, 7 + 6 13 + 2 15, 15 + 3 18, 18/4 इज द एवरेज एज। 7 इज रिप्रेजेंटिंग 49, तो 18/4 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी 7, तो 18/4 की वैल्यू कितनी होगी 18/4 × 7, राइट। 18/4 × 7 ये तो हो गई इन चारों की एवरेज एज। बस +3 कर दो, आज से 3 साल बाद पूछा है। +3 क्यों कर रहे हैं, देखो 18/4 × 7 ये तो इन सब की अभी क्या है एवरेज एज, तो इनका टोटल एज कितना हो गया अभी का टोटल एज हो गया 18 × 7/4 था, इंटू में 4 कर दूंगी, प्लस आज से 3 साल बाद पूछा है तो 3 × 4 करना पड़ेगा, सबकी एज में 3 3 ऐड हो रहा है। अब एवरेज के लिए क्या करते हैं 4 से डिवाइड, तो बस 4 से डिवाइड कर दो सबको, तो कितना आ गया 18 × 7/4 + 3, यही आया। तो हम सीधा यही कर देंगे ना, हमें पता है एवरेज का मतलब। ये कितना हो गया 18 × 4 कितना हुआ 4 4 16, 2/4 इंटू में 7 + 3, 2/4 का मतलब 1/2, 7 4 28 + 7/2 + 3, 28 + 3 कितना हुआ 31, + 7/2 का मतलब 3 + 1/2, 3 और 31 और 3 34 और 1/2 5, 34.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59. द रेशियो ऑफ टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग अ वर्क बाय अ गर्ल एंड अ बॉय 4:3। हमने टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से कर लिया है। अब देखो ये टाइम का रेशो है, ये गर्ल एंड बॉय 4:3 मैंने बताया था। अगर उन टोटल वर्क तो हमेशा ही सेम होता है, इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी इसका अपोजिट हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये हो गया 3:4, राइट। इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 3:4, और एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है एक दिन का काम, एक गर्ल का एक दिन का काम। तो अगर ये एक दिन में 3 यूनिट और ये एक दिन में 4 यूनिट कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं 7 यूनिट। और ये काम कब ख़त्म कर सकते हैं मिलकर 60 डेज़ में, तो 60 × 7 हो गया टोटल वर्क। और लड़की को कितना काम ख़त्म करना है 1/5, इसका 1/5 निकाल दिया। और गर्ल की एफिशिएंसी कितनी है 3, बस 5 3 = 15, 15 4 = 60, 7 4 = 28 इज़ द राइट आंसर। जो गर्ल है वो 1/5 काम कितने दिनों में पूरा कर पाएगी 28 डेज़ में। क्वेश्चन नंबर 60. द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फेयर्स ए बी आर इन द रेशो 1:331:343। देखते ही पता चल रहा है क्यूब है। इफ़ द सम ऑफ द रेडियस इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बी। ध्यान से देखो फटाफट, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 πr³, 4/3 πr, ये 1 का क्यूब ले लो या a का क्यूब अपन में 4/3 πr b का क्यूब। 4/3 π से 4/3 π कट गया,
आर ए का क्यूब कितना हुआ 11 का क्यूब, 1 3 1 का मतलब 11 लिख दो सीधा, 3 4 3 का मतलब 7 का क्यूब लिख दूँ, इसका मतलब आर ए 11 हो गया, आर बी 7 हो गया। इनकी रेडियस का सम है 36, 11 + 7 कितना होता है 18, 18 इज़ रिप्रेजेंटिंग 36, तो 1 की वैल्यू हो गई 2, 11 की वैल्यू हो गई 22, 7 की वैल्यू हो गई 14। तो ये इनकी ओरिजिनल रेडियस आ गई 22 और 14। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बी। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 × 22/7 × 14 × 14, 7 × 7 7 × 14। आंसर जो है उसमें ज़ीरो तो आ ही नहीं सकता। 4 2 8, 8 2 16, 6 4 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा, एक में ही है यूनिट डिजिट 4। अब मैं बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करूँगी और ना ही आपसे कहूँगी आप भी ऐसे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करें। हाँ, लेकिन अगर यूनिट डिजिट 6 आ रहा होता तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे है 6 और यहाँ पर भी है 6। वैसे उसमें भी हम सम ऑफ डिजिट से 2 मिनट में क्वेश्चन कर सकते थे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। की प्रैक्टिसिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उनसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।